खुशी चाहकर आप सबके साथ इसी खुदावंद ने जो आज कलीसिया पतरस और पौलुस की बनाती है, ये दोनों हस्तियाँ कलीसिया को मजबूत करने और उसके लोगों पर संभालने में बहुत अहम किरदार रखती है। इसलिए आज उनका यौम शहादत है और आज कलीसिया उनकी खिदमत को बराए तस्लीम पेश करते हुए निजात करती है और हमें दावत देती है कि हम उनकी ज़िंदगी सीखें और ईमान की ज़िंदगी हासिल करें। आज हम पर वाक़ में कहा गया है ज्ञान के कारोबार के लिए डाले और मिस्टर एंड मिसेस रोबर्ट जोसेफ के लिए वाक़ में कहा गया है जिनकी बेटी अबिया रोबर्ट जो कोई जवाब है खुदा इस दस्ते रास बढ़ाए इससे काम रखा हुआ है और उनके लिए दुआ करने के लिए क्या है कहा गया है जिसको अभी तक पासपोर्ट नहीं मिल रहा खुदा अपनी पासपोर्ट हासिल करने का प्रयास नहीं करे और इसे बरकत सलीम खान बहादुर की माता के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है जो बीमार हैं खुदा इनको सेहत साफ कराए। शायद नजर के मेरी परेशानियों की दुआ करने के कहा गया है खुदा उनकी परेशानियों को दूर करे। आमर शकील के कारोबार शुक्रगुजारी की दुआ करने के कहा गया है खुदा से कारोबार पकड़ डाले और इनकी शुक्रगुजारी पूरी करे। इसके साथ साथ लोगों ने कहा जिन्होंने अपने नाम रखे तो आए बात किसी में आपने सब रुकाए और अपनी सारी नए कारण से बुला
खुदा मुझे अपने रसूल मुकद्दस पतरस के हाथ में आसमानी बादशाह की दुनिया दी, तो उसे बाद में खोलने का आला इख्तियार किया। ज़्यादातर उसकी इस बात की मदद से हम अपने गुनाहों के बंधनों से राहत पाए। मसीह वाले खुदा की वसीले से आमीन। खुदा ने मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ाया है। आज की पहली तिलावत रसूलों के बाद 12:1 आया था। उन दिनों में हेरोदेस बादशाह ने कलीसिया में से बास पर हाथ डाला ताकि उन्हें सताए। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला, और जब देखा कि ये बात यहूदी को पसंद आई है तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये एक फितर के दिन थे और पकड़कर कैदखाना में डाला और 4 सिपाहियों से 4 पहर की निगरानी में रखा, इस मकसद से कि एक किस्सा के बाद उस लोगों के सामने पेश करे। बस कैदखाना में जो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए दिलाना का खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उस रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाही के दरमियान सो रहा था, और पहरेदार दरवाजे पर कैदखाना की निगरानी कर रहे थे। तो देखो, खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, उस कोठरी में रोशनी चलती, और उसने पतरस पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा कि जब तुम, तब जंजीरें उसके हाथों से गिर पड़ी, और फरिश्ते ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहन और मेरे पीछे बोले, और निकल कर उसके पीछे हो लिया, मगर ना जाना कि ये जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वाकई है। उनके ये समझा कि गोया देख पहले और दूसरे पहर के पहरे में से निकल कर लोहे के उस फाटक तक पहुंचे जो शहर की तरफ से है। वो खुद बापू उनके लिए खुल गया, बस वो निकल कर ऊंचे के सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास में गायब हो गया। तब पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैं यकीन जानता हूँ कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा है और मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ाया है, और यहूदी कौम की सारी को मेरी काम करती है। आप के बड़े जाने पर खुदावंद की बरकत। हमको पौलुस की जुबान दे दे, हमको पौलुस की जुबान दे दे, ऐ खुदा जुर्रते बयान दे दे, ऐ खुदा जुर्रते बयान दे दे, हमको पौलुस की जुबान दे दे, हमको पौलुस की जुबान दे दे। खो न जाए कहीं अंधेरों में, खो न जाए कहीं अंधेरों में, रोशनी का कोई निशान दे दे, रोशनी का कोई निशान दे दे, हमको पौलुस की जुबान दे दे, हमको पौलुस की जुबान दे दे। तू दुनिया न फिर मिटाएगा, तू दुनिया न फिर मिटाएगा, बादलों पे कोई कमान दे दे, बादलों पे कोई कमान दे दे, हमको पौलुस की जुबान दे दे, हमको पौलुस की जुबान दे दे। सारी दुनिया को प्यार तेरा दे, सारी दुनिया को प्यार तेरा दे, प्यार हमको तुम्हें
मेरे लिए रखा हुआ है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा पत्र तीमुथियुस के नाम, उसका 4 बाब 6 से 8 और फिर 17 है। भाइयों, अब तपान की तरह बहाया जा रहा हूँ और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे खुदावन जो अदल मुंसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फ़कत मुझे नहीं बल्कि उन सब को जो उसकी आमद के आरज़ूमंद थे। मगर खुदावन मेरे साथ रहा और उसने मुझे मजबूती बख्शी कि मेरी मार्फत मुनादी पूरी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुँह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही के लिए महफूज रखेगा। अब्दुल अबाद तक उसकी तमजीद होती रही। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। खुदावंद आपके साथ है। मुक़द्दस मत्ती की किताब उसके 16 बाब से बाकी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ यिर्मयाह या अबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हैं? शामुल पतरस ने जवाब में कहा कि तू मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। यीशु ने जवाब में कहा, मुबारक है तू शमौन व यूहन्ना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप जो आसमान पर है मुझ पर जाहिर की है। और मैं से कहता हूँ तो कैफा है, और मैं इसी कैफा पर अपनी किसी अमरूंगा, और आलम अस्वर के दरवाजे पर गाल बनाए, और मैं आसमान की बात से दुनिया में दूंगा, और जो कुछ उस ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ ज़मीन पर खुलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। मेरे पाक सिरे से हम सब इत्फाक करें। इस समय मैंने आपको बताया कि आज लिसिया बड़े तसक वैस शाम के साथ ईमान की जोश और वरने के साथ पतरस और पौलुस की इन दोनों का एक ही दिन ईद मनाना ये उससे इत्फाक नहीं, बल्कि दोनों का शहादत रवायत के मुताबिक
एक ही दिन में। और नीरो बादशाह उस वक्त का था, जो बहुत सारा बादशाह था, और वो चाहता था कि मसीहों को दुनिया से उठा हुआ है। उस बादशाह के बारे में लिखा है कि वो जो उसके भारत के सतूर थे उनके साथ मसीहों को बांध देता था और उन पर लुक डालकर आग लगा देता था। वो सारी रात अपने तनाव को, अपने महल को उस रोशनी से बनाता था। लेकिन ये वसीयत किस तरह हो, जबकि यीशु मसीह ने खुद चट्टान पर इसकी बुनियाद रखी। आज ये कैफा है पर उसको कहा और इस चट्टान पर मैं बुनियाद रखता हूँ और आग में स्वर्ग की इस पर गालबना है, आसमान दुनिया देता हूँ। ये कलीसिया चट्टान पर है। बेशक इसके वो फ्राज में तारीख में आए हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता। जब मुकद्दस थॉमस आए पहली सदी में टेक्सा में, तो हमारे उस वक्त कटे थे किया, तो वहाँ के बादशाह था गॉली फॉरेस्ट, उसका नाम था, बुद्धिस्ट बादशाह था। उसने से बताया, कहता है तू मसीहत का प्रचार करने आया? मैं मसीहत को इस दुनिया से खत्म कर रहा था। तो ने कहा ये वो कलीसिया नहीं जो जल्दी खत्म हो गई, चट्टान पर बनी हुई, इसकी बुनियादें इतनी कच्ची नहीं। इतनी जो आज हम उसकी बनाते हुए दोनों लीडर जेल स्कॉलर अजीम मुफक्कर रूहानी ईमानी और पासमानी अंदाज से कलीसिया के विरुद्ध पास हो रहे हैं। अगर इन दोनों का नाम मसीहत से निकाल दिया जाए तो ये मसीहत से इनकार किया जाए। दोनों का जिक्र मैंने अकेले का दौर मिलता है उससे जब हम अंदाज में, लेकिन दोनों की शख्सियत में हैरत अंगेज इंफरादी पड़ जाती है। मगर मिशन एक 298 से लेकर आज तक की बड़े एहतराम और ईमान के साथ बुलाई जा रही है। हमने ये नहीं बनाते हो नहीं, ये तारीख इसका बात हुआ है। अगर हम इसका दोनों चीज़ों का ताराना जायजा लें, पता चलता है कि पतस जो थे वो यूना के बेटे थे, इलियास के भाई थे। उनका पैदाइशी नाम शमौन था, कुफर नाम के रहने वाले थे। जेल उन्होंने उम्र में रिस्टोर होने के लिए बुलाए गए, पेशा के लिहाज से मांगी गई थी। और बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे वाला जाता मिलते हैं। अगर हम मसीह की आठवा उसकी 14 पद आते बड़े जो पतस की साफ तरबार थी उसकी घर गए और उसे छपा दी। मती 6 बाब 18 को बड़े जीव के किनारे आ रहे थे, उसे देखा पतरस और उसका भाई इलियास माही के निकाले गए, उन्हें बुलाया मेरे पीछे हो, सबको छोड़कर उसके पीछे हो गई। मैं तुम्हें माही की नहीं बल्कि आदमगीर बनाऊंगा। फिर इसकी सफात के बारे में लिखा है, पतरस की सफात के बारे में, तो वो बड़ा कशीदा जज्बाती इंसान था। बहुत दफ़ा बात को समझे बगैर ही उजरत में वो बहुत सारे बातें करते थे। वरना में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसके जोश और जज्बे को देखकर उसका नाम तब्दील कर दिया। तो अब शमौन नहीं बल्कि कैफा है, पतरस है, चट्टान है। तो इस बात आप लिखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा तो आज के जीवन में सब बड़ी है कि तू आज दरवाजे पर बनाएंगे तो तू कैफा है। बस वो
पतरस खुद लिखते हैं पहले पतरस काम में, तो पतरस तुम जिंदा पत्थरों की मारत कहानी घर बनते जाओ। फिर ये मुकद्दस कहानी यीशु मसीह को सीने से खुदा की पसंदीदा कहानी के बारे में बता रहा है। फिर वो खुद पत्थर है, चट्टान है, दूसरों को भी कहता है कि तुम भी चट्टान की तरह बनो। देखते हुए यीशु मसीह की तबलीगी सूरत का अपनी वहाँ मौजूद था। लेकिन जो शीला और मुकाबले होने के साथ साथ थोड़ा जोर देने का लेकिन यीशु जब जा रहे थे उसके पीछे पीछे जा कहता है यीशु किधर जा रहा है? उसने कहा यीशु ने कहा जाना चाहता हूँ, तुम नहीं आ सकता। उसने कहा तो आपने अपनी जान नहीं देखा। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि वो व्यक्ति वहाँ न देगा यानी कि चोरी सामने आती है। लेकिन लोगों की बीमारी क्या है कि सारी चोरी के बायस 3 बार इनकार करने के बाद बाहर जाकर साल फिर जब किसी और जहाँ से मिलता है, जब यीशु की गिरफ्तारी के वक्त साथ मुश्किल में देखकर उसे तलवार फेंकी और सजा का है कि गुलाम का कामराज है। लेकिन इंसानी कमजोरी के बाद हम देखते हैं कि यीशु इसको अमामत सौंपते हैं। बेशक उसने इनकार किया थी बात, अब यीशु मसीह की बिल्कुल पर जिंदा होने के बाद इससे दफा जाहिर होती है और देखते हैं कि वो दोबारा मछली पकड़ने की तरफ वापस आ गए हैं। यीशु मसीह उनको देखते हैं तो खाली हाथ वापस लौटता है। यीशु मसीह कहते हैं वहाँ जाएगा तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है। तो यीशु मसीह कहते हैं आओ नाश्ता करें। नाश्ते के बाद यीशु मसीह कहते हैं हम ही उसको जिम्मेदारी का साथ बनाते हैं। तुझे मैंने कहा था कैफा है, चट्टान है, तुझ पर किससे बनाऊंगा, तूने मेरा इनकार किया है तो राजा बनूंगा। हाँ बस क्या फिर प्यार करता है, मुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने कहा मेरे बड़े क्या। दूसरी बार यीशु ने कहा क्या तुम्हें प्यार करता है? मुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने कहा मेरी छोटी छोटी भेड़ों की गदावारी का है। जब यीशु ने तीसरी बार कहा क्या तुम्हें प्यार करता है तो सिर्फ दिल से यही बात करता हूँ कैसे सवाल कर रहा है? कहते हैं खुदा मुझे पता है तुम्हें प्यार करता है। यीशु जी कहता है मेरी भेड़ चला। यानी कि 3 बार तुमने इनकार किया है, अब 3 बार इकरार कर। बेशक वो तंग आ गया कि बार-बार यीशु जी का ये सवाल मेरे लिए बड़ा अजीब है, लेकिन अगर एक बार इनकार करता तो शायद यीशु जी एक बार 3 बार इनकार किया है। अब तुझे मामूल दे रहा हूँ, अब तुझे इजाजत दे रहा हूँ, क्रिस्टियन की बात तोड़ देने आपको दे रहा हूँ। इसलिए ऐसे कर कि अब 3 बार ही तुम्हें बताना है मुझे क्या तुम्हें प्यार करता है। तो ये जिम्मेदारी जो मैंने कैसे में दी थी आज फिर उसकी याद दहानी का जैसे तो हम देखते हैं वो जब उसको जिम्मेदारी दी गई तो बहुत शीघ्र दाद के साथ उसने लड़ाई शुरू की। उसके बाद हम देखते हैं गुरु से ममूर होकर उसने ऐसी जबरदस्त तकरीर की बात किताब में लिखा है तो 3000 वर्ग उसी वक्त सीरत में शामिल हुआ। तो पतरस पहला पोप है जिसने 7 साल तक कलीसिया की इमामत की, 7 साल तक पोप रहे और बाद उसके बाद तमाम पोप से बाद में उसकी गद्दीनशीन है और उस वक्त से ये सिलसिला जारी है। यीशु मसीह ने कोई और कलीसिया नहीं बनाई सिवाय पतरस के। पुराने चर्चा भाई मुकेदा चर्च सरदा चर्च कोई चर्च बनाया ये जी अपने चर्च रोजगार ने अपनी इनकम की खातर अपने रोजगारी की खातर और कोई सिलसिले चर्च बनाया, कोई कलीसिया नहीं बनाई, एक ही चर्च बनाया। और उस वक्त से तमाम पोप से बात करती है। हमारे पोप साहब का नाम क्या है? उनका पोप साहब का नाम ऊंची बात बताओ। लियो आगे ओही ही लगता है। और ये का नंबर कौन सा है पता से बात कितने पोप आप तक गुजर चुके हैं इस पोप से पहले?
तालियां बजाओ। कोई खराब नहीं। 267 ये पोप साहब है, जिन्हें पोप फ्रांसिस 267 से ये 67 आखिर जाने इसलिए ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन याद रखें, क्रिस्टियन पर मजबूत रहना। हम वो में बहुत लोग कहते हैं, मैं इसी मान में कीना और कई दफा हमारा ईमान कर पाया। इससे आगे चल देखते चौड़ देर थी, चलो आओ चौड़ तेरा बड़ रखा ये मानी ऐसे लालच। देखते हैं हम ऐसे कैथलिक लोग बाग का दूसरे विषयों में चित्त हो जाते हैं। वो चर्च वाले थे भाई मिश्रा वाले कैथलिक चर्च लोग उससे अगर इतना ही मान तो उसी जाओ पर और वो तोड़ देने सारे कैथलिक लोग आ नवे में थोड़ा सा कभी उन्होंने भी अपने तरले का करो तो वे को पे आ यार तो पछाई का कहते चौड़ भी खाओ बोल रहा ना वो अपने मां के लिए मजबूत सारे कैथलिक लोगों ने मां इतना कमजोर है जो भी कहेगा आ जाओ चलो। ईमान एक ईमान है, एक ही खुदावंद है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही ईमान है। और जो बढ़ने वाले लोग हैं ये आधे इसलिए है जो पतरस की कलीसिया से हट जाते हैं वो हमारे खानदान के संग है, क्योंकि एक ये वो कलीसिया है जो आज तक खड़ी है और खड़ी रहेगी। बेशक आप देखते हैं किसी मुखालफत है उसकी हमारी कलीसिया, पर यह बात की जब ज्यादा आती है कुछ ग्रुपों ने तो ये विषय बनाया हुआ है घर घर जाकर वो करो ये बात है ये खुद पता नहीं, इतनी तालीम नहीं, काम में और मुस्लिम तरीकों से सवाल करके कैथलिक वाले ये करके कैथलिक वाले ऐसी आज नहीं कर रहे, इस सदियों से ये रवायत कर रहे। क्या वो सदियों से इतने लोग पागल हैं? आज के दौर में हम इतने जहीन हो गए हैं कंप्यूटर के दौर में, लेकिन कई दफ़ा पता नहीं होता मेरी लात भी किसी को गलत साफ नहीं कर सकता, इधर मुझे नहीं और मैं कहता हूँ तुम कर ये आ जाए लात पूरा बात करो फिर पता चलता है। तो मेरे चीज़ों फिर इसके बाद देखते हैं कि पतरस ने जिसरी बात को गिरा उठा पिछले दौरे के ये 2 दूत भी लिखे यरूशलेम की पहली कलीसिया की क्यादत की उसके बाद अजीजों और परेशानी का मुकाबला करते हुए 64 साल की उम्र में नेरो बादशाह के हाथ में स्लीप दी गई। जब स्लीप देने लगे उसने कहा मुझे सीधी स्लीप न देना, सही से स्लीप दी गई, मुझे उल्टी स्लीप देना, मैं इस काबल नहीं कि आपके साथ की तरफ से उसको उल्टी स्लीप दी। तो हम बाकी इसके अलावा परोसों के बारे में जानते हैं कि उसे गैर कौमों का सूर कहा जाता है, यानी कि उसने यूनानियों में और पतरस यहूदियों के सर्कल में रहते हैं, लेकिन ये गैर कौमों में क्या यूनानियों में और दूसरे कौमों में जहाँ से यीशु की मुलादी रोम के शहर तरसुस जो तुर्की में है रहने वाला सा यहूदी बादल के यहाँ पैदा हुआ और परोसों की बात करा। पिता के नाम शाऊल था, पेशा के लिहाज से उठा में पढ़ाता था और उनकी जांच करता था। छोटे होते ही बात है उसी कमरिया के लिए सारा मुस्लिम शरीयत और राज हासिल करने के लिए यरूशलेम भेज दिया। नहीं हासिल करने के बाद बहुत बड़ा आरंभ बना और यहूदियों के मजलिस का रुक गया, बहुत बड़ा उसे अपने यहूदी विरसा पर फख्र था और तरायत और शरीयत के लिए बड़ी गैर रखता है। लेकिन हम देखते हैं जब इन्हें पेंटिकोस्ट के बाद इसियों की तादाद बढ़ने लगी, कुछ गुस्सा आया, यहूदियों में जो इसी होते थे उन्हें मुर्ते और गद्दार कहता और उनको मारता था, कैद करता था, बांधता था, कत्ल करता था और उसे अपना मजहबी फरीदा समझता। बाद में काम करते हैं कि स्टीफन
तो पहला शहीद है, जब उसे संस्कार किया गया तो प्रोफेसर वहाँ मौजूद था। लोगों के कपड़े पकड़ कर खड़ा होता, लोगों को राशि दिया, मारो और पत्थर मारो से कपड़े मतलब वो से पढ़ने के थे ना, जो लेते हो चादरे ये या पढ़े, तो वो सिर्फ प्रांत से संस्कार कर सकते। इस शख्स की जो कि गुनाहगार है, इसके खून की छींटे भी हमारे कपड़ों पर आ, इसीलिए वो अपनी चादरें ला रहा है। ये प्रोसेस कपड़े थामे हुए खड़ा था उन्होंने, लेकिन जब खुदा का करना बेटा दुमिश्क की राह पर दुमिश्क को जा रहा है मसीहों को मारने कत्ल करने, तो वहाँ हम देखते हैं मौजूदा तौर पर तो वहाँ यीशु मसीह जलीस पर चक्की अंधा हो गया, गिर पड़ा घोड़े से, उसके साथी भी साथ थे। आवाज आए तो बोले क्यों तंग करता है? उसने कहा है तो कौन है? उसने कहा मैं यीशु। तो मसीहों को मारता है, तंग करता है, जिया देता है, तो मुझे जिया देता है। इसीलिए तो यीशु ने कहा जो कुछ तुम छोटे से छोटे के साथ करते हो, इसके साथ शुरू करते हो मसीहों। अगर आप किसी को गाली देते हो तो मसीह हो बात किसी करते हो, उस शख्स से मसीह हो जाओ। बड़े साफ है तुम्हें कहते हो और लोग पता है वही मैंने ये भी था सिखा तो मुझे जिया देता है। तो फिर लिखा है कि वो फिर 3 दिन तक बुखारा प्यासा रहा और फिर खुदा ने हननिया को भेजा उस पर दुआ करें, दुआ की, उसका वो गीला हो गया। कुछ देर दुमिश्क में वो अपने दोस्तों के साथ शागिर्दों के साथ रहा। अब इस पर गौर करते, फिर उसकी मनाती का जोर उतना ही था जितने जोश और जज्बे से उसी को कत्ल करता था, उसी जोश और जज्बे के साथ था उसी में तब्दील है। और लोग हैरान है, परेशान है, यह इसे क्या हो गया? वो मसीहों को मारने वाला, मसीहों को कत्ल करने वाला, मसीहों के खून का प्यासा आज मसीह नहीं मेरा। फिर जब उसके जज्बे और उसकी ताकत जोश को देखा तो यहूदियों ने उसे कत्ल करने का मशवरा बनाया। वो अक्सर पढ़ा लिखा था, इसीलिए वो दिल्ली के साथ राज करता था, जिरानियों के साथ वैसा भाषा में लगा रखा और वसीयत के लिए उनके साथ आया था। बहुत से मिशनरी दौरे किए, बहुत सी कलीसिया को याद रखी, तकरीरों से तहरीरों से लोगों के मान को रोक दिया। 14 पुत्री थी, चाहे वो जेल में था या बाहर था, और उसी की बातों पे इतना खुब गया था कि उसके मुख से ये लफ्ज़ निकला, अब मैं सदा नहीं हूँ, कौन सदा? वो जो मैं मसीह सदा, अब मैं नहीं रहा। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता, मैं अक्सर मैं नहीं रहता, गुम हो जाता। वो ये उसका हाल हो गया। वो कहता मैं नहीं रहा, वो मेरी सीख था। मेरा चलना बैठना उठना उठना सब किसके लिए है? फिर इतनी को उसकी मोहब्बत में मजबूत हो गया, इसलिए मोहब्बत में वो खो गया, इसलिए मोहब्बत में वो गर्क हो गया, वो उसने खुद खाली कर दी कि मैं और बस उसका एक इशारा था, तेरा फजल मेरे लिए था। ये इशारा था। याद रखें, आप जितने खुदा के करीब आएंगे इतनी परेशानियां आप कर सकते हैं। और ये परेशानियां ज़ाहिर होती हैं, बहुत दिमाग भीतर होती। यूरोप के देखो कितनी परेशानियां हैं, उसके मुँह से ही तूने दिया इन्होंने भी आज दूसरी साहब ने सुना, वो कहता है मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अब मुझे कोई बलाद नहीं, मेरे लिए आसमान पर ताज रखा हुआ, सब लिए कहते रखा हुआ। तो मैं अपने सेक्स बहुत मारा इतना मारा गया, कई दफा से सील कर शहर से बाहर फेंक दिया गया, कोड़े मारे गए, पत्थर मारे गए, लेकिन वो
कहते हैं कौन मुझे मसीह वापस से कौन से दौलत अजीज़े परेशानियाँ कोई मुझे मसीह वापस नहीं। इसके ईमान की देखिए ये हद है, उसने ईमान को नहीं छोड़ा, आप उसी ईमान में पैदा रहा और उसने चारों साथ घुमाया और इसको स्लीप भी दिया गया। तो रोमी था, रोमियों को स्लीप भी दिए जाते थे क्योंकि वो रोमियों का गुरु था, उसको उसका सर करना और उसको रवायत बताती है जब तलवार के साथ उसका सर उड़ाया गया तो सब 3 जगहों पर टपकेगा था और वहां से 3 पानी के चश्मे हुए। तो आज भी लोग फाउंटेन कहते हैं और आज भी मौजूद है और लोग ज़्यादा के लिए आते हैं। ये रोम में दोनों के कमरे हैं, पतरस की और पौलुस की। पतरस की तो जो खबर है वो उसका जहाँ का सीखा पीछे से और तार के नीचे है, उसके ऊपर तार है जिस पर हर रोज कौन सा पाक होना चाहिए। वहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं और साथ ही पतरस का भी रोम में मैं देख रहा हूँ बहुत लोग की बात है, बहुत लोग प्यार करने वाले हैं, उनके बातों को याद करते हैं, उनको जो उन्होंने नसीहत को घराने में किया। 2 साल की कैद में रहा, कैसे में 2 साल रहा है, लेकिन याद रखें कि ऐसे लोग हमारे लिए होना है। ईमान में बढ़ना, ईमान में मजबूत रहना, ईमान में तकलीफों के बावजूद कायम रहना, ये दो इंसान की जिंदगी में ईमान के दोस्त हैं। एक पतरस का यानी क्रिश्चियन का अंदर, दूसरा पौलुस का रूहानियत में आ गया। इनमें से एक भी नहीं छोड़ा जा सकता। कई लोग छोड़ गए, क्रिश्चियन को छोड़ गए, उन्होंने अपने क्रिश्चियन पर लेकर वो आधे मसीह तो कब्र में मसीह होने के लिए ये दोनों चीज़ें बोल रही हैं। क्रिश्चियन का और रूहानियत में बढ़ेगा, क्रिश्चियन की तालीमात पर चलते हुए। इसलिए आज ये मैं तब्बरी साहब में हमने देखा कि पतरस जेल में है, क्रिश्चियन दुआ का नहीं है और उसकी जंजीरें रात के बाद फरिश्ता आया, जंजीरें टूट के दरवाजे खुल गए और पतरस ये दुआओं का असर उसकी ईमान की मजबूती का असर है। हमारे भी हम भी बहुत सारी जंजीरों में कर रहे हैं, परेशानी की जंजीरें हैं, समाजी जंजीरें हैं और किसी भी जंजीरों में करते हुए, लेकिन अगर ईमान सुख है तो ये जंजीरें खुद बहुत टूट जाए। अगर ईमान सुख है तो जिस तरह पतरस की जंजीरें फरिश्ते ने आकर धमकी उठ तुझे साफ है, जिनका ईमान मजबूत है उनके लिए खुदा जरूर कुमक भेजता है, मदद भेजता है। लेकिन जिनका ईमान कभी इधर है कभी उधर है, इसलिए मेरी सवाल पूछता आपने सुना बैठी लगाई जा चुका है। नो मुझे कोई बुलाव नहीं, कोई फिक्र नहीं। आज की जिले पर बातें हैं, जिले में 2 सवाल। पहला कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, कोई कह रहा है कि अंबिया में से कोई जौना कर रहा है, कोई कह रहा है कि लिहाज, वो बात छोड़ो, तो मुझे क्या कहते हैं, ये है जाती रवा ईमान की सोच है। लोग जो मर्जी करें तो मुझे क्या कहते हैं। मैं बहुत वक्त आज को मसीह में होना और मसीहत में होना, मसीहत में बहुत लोग हैं जिन्होंने कार्ड बनाए हुए, कभी कभी तो भी आ जाते हैं नमाज़ें पढ़ने में, नहीं। मसीह में होने का मतलब यह है कि पड़ोस सुर की तरह आप मैं जिंदा नहीं, बोले मसीह ये है मसीह में। तो आज यही सवाल हम इस विषय से पूछिए तो बोलेगा फॉरगेट ब्रदर्स, लोग क्या कहते हैं,
तुम साथी तौर पर तो मेरे साथ इतने देर से हो, हम वाला हो, हम प्यारा हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। ये सवाल आज हम इस सारे को पूछा जा रहा है। तो ये ज़ाती तौर पर हमें जवाब देना है। पता से कहा अरे तू और उसी है जिंदा खुदा का बेटा, ये ही हमारे माँ की बेटा है। और यीशु मसीह ने मुझसे बड़े बड़े कोई ये बात आपसे सिखाई थी। मतलब मुबारक है तू क्षमा पर क्यों ना, जहाँ तेरे इस बयान ने तुझे इस काबिल बना दिया है कि अब तुझे कलीसिया का सरदार बना गाफा है, सरदार है। इस सवाल अभी ना जवाब दें, अपने आप से पूछें, घर लेकर जाए इस बात को, सोचे गौर करें कि क्या मसीह में हूँ या मसीह मेरे लिए यीशु क्या है। क्या मैं तस्वीर कह सकता हूँ जिंदा खुदा का बेटा है? अगर मानता हूँ तो फिर मैं उसको अपनाऊँ, चलना फिरना उसके लिए हो, सारी बातें उसके लिए हो, फिर यही कहूँ तेरा पसंद है। खुदा उदास आपको किसी चर्च को किसी मुकद्दस के नाम मंसूब करने का मतलब ये होता है कि उसकी रूहानियत को बढ़ाया जाए, जो उसका जज्बा था उसको उजागर किया जाए और लोगों में उस रसूल की, उस मुकद्दस की रूहानियत उसकी तरबियत की जाए और लोगों में उसकी रूहानियत के बारे में और जज्बा बढ़ सकता है। तो ये स्कूल भी हमारा से कोर्स के नाम पे है, चर्च भी कोर्स के नाम पे है। इसलिए आज आपकी ईद है, आपके बैच की ईद है, आपके स्कूल की ईद है, स्कूल के टीचरों की ईद है, हम सब की ईद है। इसलिए हम बड़ी खुशी साथ में उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात, क्योंकि मुकद्दस होना, मुकद्दस वो होता है जो कमजोरियों में से निकल कर आगे फरिश्ते मुकद्दस नहीं है, और फरिश्तों को मुकद्दस नहीं कहते, वो तो पाक है। पहले मुकद्दस वो होता है जो इस दुनिया में रहकर कमजोरियों के बावजूद अपने ईमान को थामे रखता है और उसको कार्य करता है। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर करनी पड़ती है मेरे से। मेरे से फरिश्ते मुकद्दस बनते, मुकद्दस वही बनते हैं जो ईमान को थामे रखते हैं और आखिरी दम तक जिंदा रहने के लिए ईमान को थामे रखते हैं और यही खुदा उनसे मुक्ति देता है, जानने तक वफादार है। I am suffering. I know. Mr. Surabakila. अपने हाथों को बुलंद करें और खुदावंद से दुआ करें। हर जो अपनी दिल में दुआ करता है, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने खानदानों के लिए दुआ करें, किसी घर में नशे की दान है उसके लिए दुआ करें, अगर कोई घरेलू प्रॉब्लम है उसके लिए दुआ करें, जिनको परेशानियाँ हैं तो हम दुआ करें, परेशानियाँ दूर करें और हर एक अपने वोटों से दुआ करें।
बेशक उससे दुआ करते हैं, लेकिन हर एक अपनी दुआ खुद करे और बुलंद आवाज के साथ करे। तारीफ हो हालेलुया। खुदा से कुव्वत मांगे, जोर मांगे। जिस तरह पलूस कमजोर था, पतरस कमजोर था, लेकिन वो दुआओं के जरिए खुदा के साथ चलते रहे। खुदा दुआ करने वाले मान को खुदा मजबूत करे। हम मसीह में आए, मसीह में जिंदा रहे। फिर हम इंसान होते हुए बहुत दफा भटक जाते हैं। उससे जोर मांगे, कुव्वत मांगे। यीशु तो मेरा जोर मांगे, कुव्वत मांगे। हम जोर है। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन खुदावन ने उसका जोर बढ़ा, कुव्वत बढ़ा। पौलुस रसूल कदर करता है मसीहों को, लेकिन बाद में फिर जब तौबा की उसने खुदावन के पीछे आया, खुदावन ने उसका जोर बढ़ा, कुव्वत बढ़ा, ताकत बढ़ा। आज हम भी खुदावन से दुआ करें, खुदावन हमारी ताकत बढ़े। मेरी कुव्वत बनता, क्योंकि मैं अकेला इंसान से काम से नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह के खून में ताकत है, खून में शिफा है, उसी के बार करने से मुझे शिफा पाई है। उस ताकत मांगे, कुव्वत मांगे, जुर्रत मांगे, पापों का बसा मांगे। जिस तरह पलूस और पतरस इज़ारा सानी को सब बावजूद, तकलीफों के बावजूद ईमान में मजबूत रहे और खुदा ने संभाले रखा। हम भी बहुत सारी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। हमारे सेनों में बहुत सी बेड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन खुदा से दुआ करें, खुदा हमारे साथ करे, परेशानियों से साथ करे, दुखों से साथ करे, क्योंकि वो प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम परेशानी में रहें, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके पीछे चले, उसके शागिर्द बने और पूरे लगन, जोश और जज्बे के साथ उसकी पैरवी करें। खुदा रहम कर हम सब पर को बचे। पावन के हर में हो पानी का शोर, खुदा मैं ना खुदा तो तू मेरा। रब सा
हमें माफ कर और हमारे ईमान को मजबूत कर, ताकि हम हर तरह से तेरी प्यार करें, हर तरह से तेरी प्यार करें। खुदा हमारे सामने साथ प्रेयर हम सब पढ़ करके इसी खुदा आमीन आमीन। बात कर रही है आमीन हालेलुया।
तेरा शुक्र अदा करें। तेरे ही इंतजाम से तेरी पाक कलीसिया रूहानी बुनियाद पर कायम की गई ताकि इस जहाँ में हमेशा तेरी पाकी जिंदगी में शाम रहे और हर इंसान को आसमानी सच्चाइयों से अदा करे, इसमें फरिश्तों की सारी हिमायत के साथ मिल रहे अब और हमेशा इज्जत के साथ ये कहते हुए तेरी ताज़ीम करते हैं। मेहरबान बाप बाकी के रूप से तो पाक और पाक की जाती है हमारी दुआएं कबूल कर पाक को गई ताकि निजाम पाक करो और हमारे गुलाम किसी का बदन और सुखन के चारों पर अपने आगे खाने को कबल की इसलिए शुक्र की याद रखो और ये कहकर अपने इच्छा देखो कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। से खाने के बाद मैं पहला भी सिफारिश किया और ये कहकर कर आप लिखा करो तुम सब किसी से लोअर भी हो मेरा याद नहीं उनको कर रहा था तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग आपको कहा जाएगा मेरी याद में हमारे ईमान का भी तेरे बेटे के मरने को याद करते हैं हम जिंदगी की रोटी में याद करते हैं हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाथ करें हमारे साथ क्या करते हैं बस तेरी इसी का बदल और पूरे कर उर्दू की तासीर से आपस में आए खुदा किसी अपनी याद कर साथ में रहने वाला वो अपने जोड़वा और अपने सब कुछ जवाब और अपने सब बात को याद कर तेरी से तमाम दुनिया में करेंगे इस काम में बहुत ज़्यादा हमारे मन को तो जीवन की वजह से बीस तमाम को याद कर हम तो सिर्फ सफर रहते हैं ताकि हम खुदा का कामवारी करें मुबारक सुन और उन सब मदरसों के साथ तो जहाँ तेरी मजबूत से बेशक हो और तेरे बेटी यीशु के वसीले से तेरी हम तो उसी के लिए उसी के साथ उसी में तुझ का दबाव उनको तस्वीर बहादुर नहीं काम ने इज्जत और तासीर कहा है पूरे मानव के साथ से दुआ करें जिस तरह खुदा ने सिखाया है ताकि हम अपनी बात के लिए कोई नहीं उसी का इंतजार करते और गुनाहों से आजाद और मुसीबत से बच रहे हम सलाम की दुआ करें इस्लाम के अपने बिरादरी की इस्लाम के अपने लड़की अरे खुदा मुझे इसी तरह से शुरू से कहा मैं तुम्हारे पास सलाम की फरियाद आता हूँ मैं अपने इस्लाम को मिलता हूँ नंबर नहीं इससे मान में रखा है वो इस्लाम साहब जो तेरी मर्जी के मुताबिक है आमीन जहाँ इस्लाम का मुताबिक आमीन हमें दूसरे इस्लाम का
सुबह 7 बजे यूखरिस्ती इबादत का आगाज होता है। हर मंगल शाम 5 बजे पाक रोज़री के साथ मुक़द्दस एंथनी के नवीने की दुआ और यूखरिस्ती की इबादत होती है। हर इतवार 10 बजे इसी गिरजाघर में इबादत का आगाज होता है। पाकशराकत से पहले बताया गया था चर्च की अकीदत, खुदा के घर की मोहब्बत हमें अपने दिल में रखनी चाहिए। अगर थोड़ी देर गौर करें अपने दिलों में तो हमसे बेहतर वो गैर अक़वाम हैं। फॉर एग्जाम्पल ननकाना साहब में आप चले जाएं तो जूती तो एक तरफ, आगे गुरुद्वारे में दाखिल होने के लिए वो एक नाली से गुजर कर जाते हैं जिसमें पानी होता है ताकि उनके पाँव की गर्द भी जो है वो गुरुद्वारे के अंदर ना जाए। इतनी अकीदत वो अपने गुरुद्वारों की रखते हैं। तो ये तो फिर भी मस्कन खुदा की मुक़द्दस हैकल है। आज मुस्लिम की फेवरेट है कि आपकी बात हमारे साथ के बाद आप बैठे रहेंगे और इनको अच्छी बात के साथ, भाई के साथ दिया रहेंगे, इसलिए आप बैठे। ये बार बात करूँ आपको शुरू में कि बाबू सलीम साहब को ना पैसे भेज रही है ना हम भेज रहे हैं पैसे। ये उनकी मजबूरी है कि उनके सारे रिश्तेदार इस्लामाबाद हैं और खुशियों और वर्गों में जाने के लिए बहुत सारा वक्त देना पड़ता है, किराया बहुत है। इसलिए उन्होंने खुद ही फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद चले जाए। तो हम उनके लिए दुआ में जहाँ जाए खुदा बरकत दें। लेकिन यह कि फादर सिस्टर मामा तब्दीलियाँ दाल से लड़ती हैं, ये नहीं कि पकड़ ही दे रहा है, उन्हें जाने में रहते हैं। लेकिन फिर भी कितना प्यार दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। उनके शुक्रिया अदा करते हैं। बाबू वसीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक साल खिदमत की है और लोगों ने बड़ा प्यार किया है, उन्होंने भी एक तरीके से काम किया है। खुदा करके खानदान अभी हम दुआ करेंगे, इसके बाद बैठे रहेंगे। बाबू जुवेद जो है वो आप बताइएगा। पत्र से यीशु से कहा कि उसी जिंदा खुदा पर बैठा है और यीशु ने जवाब में कहा कि तू कैफा के काम है, इसी काम पर अपनी कुछ कर लो। हम दुआ मांगते हैं। खुदा खुदा हमें पत्र स्कूल को याद करते हुए तेरी दावत पर उजात की इस बात में शिरकत की है और हम शुक्रगुजारी के साथ उससे ये चाहते हैं तेरे बेटे के साथ हमेशा वो बसता रहे और इस अकेले के पास ज़िंदगी की बातें हैं। प्लीज़ तेरे वफादार अल्लाह के वफादार बेड़ों की हैसियत से चाँदपानी के साथ तामी चराग का हमें पहुँचाया जाए। उसी वाले खुदा की नसीहत से खुदा आपके साथ बाप और बेटे और उसके बरकत आप सब रहे, सब ठीक रखें और आप सबके पत्रस और उसकी बहुत बहुत मुबारक। बाबू सलीम साहब को उनकी तमाम तर 1 साल खिदमात को हम खराजे तहसीन पेश करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार इन ख़ानदानों के ज़रिए उनसे करेंगे। तो अभी मैं दावत दूंगा। सबसे पहले मैं उन ख़ानदानों के नाम जिनके बोले जाएंगे वो पीछे चले जाएं ताकि फिर वो लाइन में आकर अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार बाबूजी के साथ और उनकी मिसेस के साथ कर सकती हैं। ये ख़ानदान धूपसड़ी, शारबाग, चाइना स्कीम और क्लब चौक और दीगर जगहों से इनका ताल्लुक है। तो मैं दावत दूंगा सलीम और सलीम राफत की फैमिली को, जॉर्ज सादर, आरफ सादर, जावेद और मरियम, याकूब बूटा,
अलीशा जमशेद, आमिर और शाजिया, रफीक, अरशाद, आरफ और परवीन फैमिली, अकरम सादक, असलम सादक, अदनान फैमिली, मिस अनिला, तारक मुख्तार, रुबन यूनुस, शाहिद अफजल, शहबाज और रुखसाना, इजाज और नरगस, सलीम सईद, शाहिद समीना, लबा वीरू, अदरीस और उसकी फैमिली, फ्रांसिस जमीला, बाबर असलम, हारून आशिक, शफीक हनीफ, अकरम और उसकी फैमिली, रफाकत अठवाल, अनूप अठवाल, रूबन इकबाल, बशीर एंड फैमिली, बशीर फेरोज, शाम जॉर्ज, जावेद और रुबीना। तो अभी आपकी भरपूर तालीम में मैं दावा दूंगा बाबू सलीम और उनकी मिसेज को कि वो सामने आए, ताकि ये खानदान जिनके नाम बोले गए हैं, ये खानदान आएंगे और अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करेंगे। शायद उठने में देर लगती है, महसूस कर रहे हैं कि उठे कि ना उठे। जो भी है या इसके अलावा जो भी अपनी अकीदत का इजहार करना चाहता है वो आ सकती है। भी जो है वो बाबू सलीम साहब के साथ अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। खूबसूरत ज़िंदगी और पासबान ज़िंदगी के लिए सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मुकद्दसा मरियम का जो हर दम मेरे लिए मेरे घराने के लिए सिफारिश करती रहती है। मैं मुकद्दसा मरियम का शुक्र अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर डायसिस का कि जिन्होंने मुझे पासबानी खिदमत के लिए मुकर्रर किया और इस डायसिस में काम करने के लिए, पासबानी खिदमत करने के लिए हमें 27 साल का मौका अदा किया है। मैं 4 पैरिशों में एज ए पासबानी खिदमत सर अंजाम दी है। शाहदारा पैरिश 6 साल, वहाँ पर मैं पासबानी खिदमत की है। शेखपुरा पैरिश में मैंने 8 साल पासबानी खिदमत सर अंजाम दी है। इसके अलावा कैंट पैरिश लाहौर में मैंने 12 साल पासबानी खिदमत सर अंजाम दी है और वहाँ पर 1 साल मैंने पासबानी खिदमत की है। खूबसूरत बात यह है कि लाहौर में मुझे बुलाने वाले, लेकर आने वाले फादर जी हैं, फादर सैमसन तलावर। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अलविदा भी करने वाले फादर जी हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं फादर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लाहौर डायसिस में सबसे ज़्यादा हमें काम करने का ये मौका अदा किया है। फादर जी बहुत प्यार करने वाले हैं और नहायत ही खुश रहने वाले और खुश रखने वाले फादर जी हैं। फादर जी इस डायसिस में सबसे ज़्यादा मेरे तमाम रिश्तेदारों को जानते हैं, मेरी पूरी फैमिली को जानते हैं। और हमारे अबाउट पैरिश है नारवन, वहाँ पर भी इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है। और शेखपुरा में भी इसके साथ मुझे काम करने का ये मौका मिला। और
ये इस साल भी, इस बैच में भी मुझे ये खिदमत करने का मौका अता किया है। तो मैं फादर जी का आपकी सोच और आकांक्षा फिर मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार किया, ये मौका अता किया कि मैं आपके साथ अपनी मोहब्बत को, प्यार को बांट सकूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे इन तमाम ग्रुप का, रोजी ग्रुप का और इसके अलावा आर्डर बॉय का, तमाम कुरान ग्रुप का, कि जिन्होंने इस चर्च में मेरे साथ पासवानी खिदमत करने का ये मेरे साथ रहनुमाई की है। आपकी जोरदार तालियों में इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिस्टर सलाम का, जिन्होंने इस चर्च में पासवानी खिदमत करने के लिए हमारे साथ हमारी रहनुमाई की है। ये तैयार करने में, डेकोरेशन करने में इन्होंने हमारी मदद की है। आपकी जोरदार तालियों हम सिस्टर सलाम का शुक्रिया अदा करते हैं। चर्च कमेटी, चर्च खिदमत ग्रुप, इसमें 9 लोग हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछला सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो खुद ही वो चला गया था, लेकिन इन्होंने, मैं जब इनके साथ बात की तो इन्होंने इस चर्च की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश किया और मेरी बात को माना। मैं इनका आपकी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज जिन्होंने अपनी मोहब्बत का, अकीदत का इजहार किया, सारे बैच की तरफ से तमाम खानदान का। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तमाम कलीसिया का, तमाम खानदानों का, जिन्होंने एक साल मेरे साथ अपने प्यार को, मोहब्बत को बांटा और मैंने भी उनके साथ बड़े सब्र के साथ पासवानी खिदमत की है। सारी कलीसिया का आपकी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले इतवार हम